राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल नववर्ष 2024 की। एक्वेरियस एनुअल प्रेडिक्शंस 2024 नववर्ष 2024 कैसा रहेगा कुंभ वालों के लिए। वर्ष के किन महीनों में भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहने वाला है, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की जो भूमिका होती है मुख्य होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु और केतु, ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा दैनिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी के बारे में जानना चाहते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, दशाएं क्या कहती है, ये सब जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक जेन्युइन शुल्क के साथ आपको ये पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए वर्ष 2024 में बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बड़े ग्रहों की स्थिति कुंभ वालों के लिए 2024 में कैसी रहेगी। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी भी है। वो स्वराशि के रहेंगे पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही, आपके पहले भाव में। बृहस्पति की बात करें तो वर्ष के पहले 4 महीने मेष राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में। 1 मई 2024 को वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में, फिर वो वहीं रहेंगे पूरा वर्ष। राहु दूसरे भाव में रहेंगे मीन राशि में, और केतु रहेंगे 8वें भाव में कन्या राशि में। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके राशि के स्वामी है, साथ ही वह भाव के भी स्वामी है। पूरा वर्ष शश नाम का राजयोग बनाकर वो आपकी राशि में ही, पहले भाव में ही संचरण करेंगे। मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। वर्ष के पहले 6 महीने मार्गी गति रहेगी शनिदेव की। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। तो वर्ष के पहले 6 महीने शनिदेव काफी शुभता देने वाले हैं कुंभ वालों को। मध्य चरण की 7.5 का मतलब है कि आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव गुजर रहे हैं। चंद्रमा आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, और शनिदेव अनुशासन, हार्डवर्क और जिम्मेदारियों के कारक हैं। तो 7.5 में मन पर प्रेशर बढ़ता है, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज ये सब बढ़ती हैं। तो मानसिक तौर पर जिम्मेदारियों के लिए यदि आप तैयार नहीं हैं तो ही परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि वर्ष 2024 में विशेषकर पहले 6 महीने शनिदेव मार्गी रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे, तो ये आपको मानसिक और शारीरिक मजबूती देंगे, जिससे 7.5 में भी आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ये मजबूत स्थिति बनती है, क्योंकि जब आपका लग्नेश पहले भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होता है, सुधरा हुआ होता है, तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाती है, क्योंकि बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को पहला भाव और उसका स्वामी ही भोगता है। वर्ष 2024 में आप सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी भी हो जाएंगे। अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट पर आप काम करेंगे, जो कि अच्छी बात है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप आशावादी रहेंगे। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, और वर्ष 2024 में जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको लंबे समय तक मिलेगा। अपने दम पर यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। रोजगार कारक और पहले भाव के स्वामी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव पर रहेगी। राहु पूरा वर्ष आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो भी कैरियर भाव पर रहेगी। ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है, द्विगृह गोचरीय प्रभाव, ये आपको विशेष सुखता देगा। कैरियर के मामले में नए अवसर आपको मिलेंगे, मनचाहा परिवर्तन या विस्तार कर पाएंगे। सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वर्क पॉलिटिक्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिन कुंभ वालों को नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी भी मिलेगी। 10वें भाव की तरह ही आपके तीसरे भाव पर भी द्विगृह गोचरीय प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति वहां वर्ष के पहले 4 महीने गोचर करेंगे, और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि, वो भी तीसरे भाव पर रहेगी। तो ये दृष्टि भी आपके तीसरे भाव से संबंधित चीजों में आपको विशेष लाभ पहुंचाएगी। यदि आप सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन व्यवसायों में है, या आप राइटर हैं, पब्लिकेशन से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, इन सब से जुड़े कुंभ वालों को वर्ष के पहले 4 महीनों में विशेष लाभ मिल सकता है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल, विदेशी कार्यों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ की संभावना रहेगी।
सातवें भाव पर भी द्विगृह गोचरीय प्रभाव रहेगा। शनिदेव की वहां पर सातवीं दृष्टि रहेगी और वर्ष के पहले 4 महीने देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो उनकी पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो व्यापार के लिए लाभदायक स्थिति रहेगी वर्ष के पहले 4 महीनों में। विशेषकर नया व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा, व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको शुभता मिलेगी। वर्ष के पहले 4 महीने कुंभ वालों के लिए विवाह होने का योग भी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है और लग्नेश शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहेगी। तो जो भी कुंभ वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनको वर्ष के पहले 4 महीनों में विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शनिदेव रिश्तों के मामलों में मैच्योरिटी आपके अंदर बढ़ाएंगे। 30 जून 2024 के बाद शनिदेव वक्री रहेंगे। 15 नवंबर 2024 को वो फिर मार्गी होंगे। तो इस पीरियड में आपको शनि के परिणाम में विलंब मिलेगा, मतलब विलंब का तत्व जो है वो शनि के फल में बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है, तब आपको जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने जो प्रयास है, मेहनत है, उसकी दिशा को आपको जांचना है। व्यापारिक साझेदारी हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। साथ ही कैरियर पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत वक्री शनि के पीरियड में रहेगी। राहु की बात करते हैं। राहु पूरा वर्ष आपके दूसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में। दूसरा भाव होता है आपके अर्न्ड मनी का, धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन का, आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी का, कैसा भोजन लेते हैं, और इसके साथ ही आपका जो कुटुंब है, पारिवारिक मान्यताएं हैं, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। राहु का दूसरे भाव में होना ये आपको एक जुनून दे सकता है धन की बचत के लिए। धन के मामलों में आपको ये ग्रीडी बनाएगा। पैसा अगर धीरे धीरे आया तो आप परेशान हो सकते हैं, और पैसा कमाने के लिए तरीका चाहे कोई भी हो, इसकी परवाह राहु नहीं करता है, क्योंकि राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। वाणी में आपकी चतुराई जरूर होगी, आपकी कही हुई बात के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर राहु का प्रभाव मधुर नहीं रहेगा, वहां आपको ध्यान रखना होगा। खाने पीने के मामले में भी आपको सावधानी रखनी होगी। नशा, व्यसन, इनकी तरफ जाने की प्रेरणा राहु आपको दे सकता है, जिससे मुश्किल से डायग्नोज होने वाली बीमारियां, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, क्योंकि राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके रोग भाव छठे भाव पर रहेगी। राहु दूसरे भाव में है तो सोशल स्टेटस का दिखावा करना, शो ऑफ करने की प्रेरणा भी ये देगा, जिससे कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। कुटुंब, पारिवारिक सुख सहयोग को राहु कम करेगा। पारिवारिक संपत्ति पर आप डोमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। राहु की जो पांचवी दृष्टि है छठे भाव पर जाने से शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी विवादों पर विजय आपको राहु दिला सकता है, लेकिन नए वाद विवाद भी बढ़ेंगे, उससे आपको बचकर रहना है। राहु की नौवीं दृष्टि कैरियर भाव, दसम भाव पर जाएगी, तो हर तरीके से अपने पद प्रतिष्ठा, वर्चस्व को बढ़ाने की प्रेरणा राहु आपको देगा। आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार, अपने करंट स्टेटस से असंतुष्टि भी आपको महसूस हो सकती है। अपने काम को आप बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा पाएंगे। सीनियर, वरिष्ठ अधिकारियों के संबंधों को लेकर राहु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा, वहां बनाकर चलें। विदेशी कार्यों में राहु आपके लिए शुभता के रास्ते खोलेगा। कैरियर में परिवर्तन आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। केतु की बात करें तो केतु पूरा वर्ष आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है, सडन इवेंट्स, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। केतु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा तो अचानक होने वाली घटनाओं से आप घबराएंगे नहीं, ये उनकी संभावनाओं को भी कम करता है। धन के लेन देन में आपको शॉर्टकट को नहीं अपनाना है, धन के लेन देन में विशेष सावधानी भी रखनी है। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको सावधानी रखनी होगी। इनलाज के साथ संबंध सहयोग पर भी प्रभाव अशुभ रहेगा। पैतृक संपत्ति के विवाद भी आपके उलझ सकते हैं। जॉइंट एसेट का मामला हो, जीवन साथी के धन का मामला हो, वहां सावधानी रखें, आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी तरह की रिसर्च, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मिस्टिसिज्म, गुप्त विद्या, अध्यात्म, डिवाइन हीलिंग, साइकोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, इन चीजों से जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय इन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो आपको केतु लाभ दे सकता है। भौतिक चीजों में परेशानी पैदा करके आध्यात्मिक उत्थान के लिए केतु का जो प्रभाव है वो हमेशा शुभ रहता है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे वर्ष के पहले 4 महीने। तीसरा भाव मेहनत का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो एफर्ट्स, प्रयास आपको बढ़ाने होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार इंप्रूव करना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने मेष राशि, मित्र राशि में है, मजबूत स्थिति में, तो आप मेहनत कर भी पाएंगे और आपका लाभ भी बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो नौवीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो वर्ष के पहले 4 महीने इच्छा पूर्ति योग जैसा आपके लिए बृहस्पति की पोजीशनिंग दिखाती है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कोई आपको अवार्ड मिल सकता है। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है भाग्य भाव पर, भाग्य को वो मजबूती देगी, क्योंकि वो भाग्य के कारक हैं। लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं आपकी, पिता से, गुरु से,
सहयोग मिलेगा, कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे जो कुंभ राशि के छात्र हैं उनके लिए भी बृहस्पति शुभता देंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, राशि स्वामी शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी रहेगी, तो वैवाहिक जीवन को ये अच्छा करेगी। विवाह होने का योग भी आपका 1 मई 2024 से पहले रहेगा। व्यापारिक विस्तार के लिए भी शुभता मिलेगी। डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी। 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से जो जुड़े हुए कुंभ वाले हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेगी। नया घर खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, इसमें शुभता मिलेगी। घर की मरम्मत करवाने का योग भी रहेगा। माता से संबंध सहयोग को भी बृहस्पति की ये स्थिति अच्छा करेगी। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो जीवन में अचानक उतार चढ़ावों के प्रति आप सावधान रहें। ये प्रभाव जो है बृहस्पति का उनको बढ़ा सकता है। गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ बड़े बुजुर्गों की सहायता से आपको मिल सकता है। रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बृहस्पति का प्रभाव शुभता देगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र कैरियर भाव पर रहेगी, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है कैरियर भाव पर, तो नौकरी कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन 1 मई 2024 के बाद हो सकता है। आपका प्रोफाइल चेंज होना, इस तरह की प्रबल संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां और दबदबा दोनों आपके बढ़ेंगे। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि कुंभ वालों को वर्ष 2024 में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो भगवान शिव की आपको उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करें और 5 मिनट ओम नमः शिवाय और इसके बाद ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का ये मंत्र 5-10 मिनट इसका भी जप करें, आपको लाभ होगा। गुड़ व अनाज का दान आपको मंगलवार और रविवार को करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी सुबह सुबह आपके लिए बहुत शुभ है। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।